नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के श्रृंखला में आपके सामने खेल टॉपिक लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आओ शुरुआत करते हैं। पहला आपके पास में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 है, ये कहाँ पर आयोजित हो रही है, इसका कौन सा संस्करण है, तो आपको ध्यान रखना कि इसका जो संस्करण है ये आपके पास में वर्तमान में है 12वां संस्करण आपके पास में है। और ये कहाँ पर आयोजित होगी, तो ध्यान रखना इसका जो आयोजन होगा ये आपके पास में होगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली। तो आपको ये ध्यान रखना है इसका जो आयोजन है ये जवाहरलाल नेहरू जो आपके पास में स्टेडियम है नई दिल्ली में, वहां पर क्या होगी, आयोजित होगी। इसका शुभंकर क्या है, तो ध्यान देना इसका जो शुभंकर है ये आपके पास में विराज आपके पास में क्या है, तो ध्यान रखना आपके पास में एक युवा हाथी है। विराज है जो आपके पास में एक युवा हाथी है जो आपके पास में कृत्रिम पैर पहने हुए है। आपको यह ध्यान रखना है इसका 12वां संस्करण आयोजित हो रहा है। कि आपके पास में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है नई दिल्ली, वहां पर आयोजित होगा। और आपके पास में इसका जो शुभंकर है ये आपके पास में विराज है। अगला आपके पास में ये कब से कब तक चलेगा आपके पास में, तो ध्यान रखना अभी तक हुआ नहीं है, आयोजित होगा आपके पास में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025। तो आपको डेट याद रखो या नहीं रखो कोई मतलब नहीं है, डेट बहुत कम पूछी जाएगी। तो आपको सितंबर में आयोजित होगी, 27 से स्टार्ट होगी और 5 अक्टूबर तक चलेगी। अगला आपके पास में ये आपको ध्यान रखना है कि भारत पहली बार इसका क्या कर रहा है भाई, मेजबानी कर रहा है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो भारत में पहली बार आयोजित हो रही है, इसलिए एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 है, इसका 12वां संस्करण है। कहां पर होगा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली के अंदर। इसका शुभंकर भी पूछा जा सकता है, तो शुभंकर आपके पास में विराज है जो एक आपके पास में युवा हाथी है जो कृत्रिम पैर पहने हुए है। और इसका जो आयोजन है ये 27 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर 2025 तक होगा। और भारत में ये पहली बार है आयोजित हो रही है, या इसका भारत पहली बार क्या कर रहा है भाई, मेजबानी कर रहा है। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखो क्या कर रहा है, राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी। अब क्योंकि जो खेल टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे खेल है, तो राजस्थान के रेस्पेक्ट में अपने को विशेषकर ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया है कि राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी है वर्तमान में 2025 में, इनको सभी को एक साथ लिखा है। तो ध्यान देना, पहला सागर वर्मा, पहला आपके पास में एक खिलाड़ी है सागर वर्मा। अब ये सागर वर्मा है क्यों चर्चा में है, इसका ध्यान रखना कि जयपुर के सागर वर्मा हैं, ये आपके पास में जयपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या किया है कि थाईलैंड में आयोजित, जो थाईलैंड है उसमें एक आपके पास में आयोजित हुई है वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो आयोजित हुई है थाईलैंड के अंदर, उसमें इसने स्वर्ण पदक जीता है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो सागर वर्मा ने जीता है। उल्टा भी आ सकता है कि सागर वर्मा चर्चा में क्यों है, तो ध्यान रखना कि सागर वर्मा है, इन्होंने थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है उसमें आपके पास में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो स्वर्ण पदक मिला है और आपके पास में दूसरा राजस्थान का आपके पास में खिलाड़ी है। तो थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियन है उसमें सागर वर्मा ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। अगला आपके पास में वापस है विहान राज सक्सेना, आपके पास में नाम है विहान राज सक्सेना। यदि पूछा जाए कि विहान राज सक्सेना क्यों चर्चा में है, तो ध्यान रखना राजस्थान
कि विहानराज सक्सेना ने मॉस्को में आयोजित मॉस्को स्टार विश्व चैंपियन, तो ध्यान रखना है आपको नाम, मॉस्को स्टार विश्व चैंपियनशिप, इसके अंदर आपके पास में 45 किलोग्राम भार है, उसमें क्या जीता भाई? स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। आपको यह ध्यान रखना है कि विहानराज सक्सेना चर्चा में क्यों है। इसका नाम चर्चा में इसलिए है, इसने क्या किया है कि मॉस्को में जो आपके पास में आयोजित हुई है मॉस्को स्टार वुशु चैंपियनशिप, इसके अंदर इसने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। वापस एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास में विहानराज सक्सेना का संबंध राजस्थान से है। अगला आपके पास में है हर्षवर्धन सक्तावत, तो आपको नाम याद रखना है, हर्षवर्धन सक्तावत। अब यदि एग्जाम में पूछा जाए कि हर्षवर्धन सक्तावत चर्चा में क्यों है, तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं, इनका संबंध राजस्थान से है। और इन्होंने क्या किया है, तो हर्षवर्धन सक्तावत ने थाईलैंड में आयोजित, कहां पर आयोजित? थाईलैंड के अंदर आयोजित आपके पास में कायाकिंग, या फिर इसको कह सकते हो कैनो स्प्लिट, इसके अंदर आपके पास में जो एशियन चैंपियनशिप है, इसके अंदर ध्यान रखना कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। यदि पूछा जाए कि हर्षवर्धन सक्तावत चर्चा में क्यों है, तो आपके पास में जो थाईलैंड के अंदर कायाकिंग कैनो स्प्लिट एशियन चैंपियनशिप हुई है, उसमें इसने कांस्य पदक क्या है? जीता है। वापस राजस्थान का खिलाड़ी है, तो आपको नाम थोड़ा याद रखना है। अगला देखो क्या कह रहा है, अगला है आपके पास में सौम्या गुर्जर। यदि पूछा जाए कि सौम्या गुर्जर चर्चा में क्यों है, कि जयपुर की रहने वाली है, इसने क्या किया है कि श्रीलंका में आयोजित, कहां पर आयोजित? श्रीलंका में आयोजित होने वाली अंडर 12 अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट जो आपके पास में श्रीलंका में आयोजित हुई है, अंडर 12 अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट, इसके अंदर स्वर्ण पदक क्या है? जीता है। आपके पास में इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो राजस्थान की है, दूसरा आपके पास में स्वर्ण पदक विजेता है, तो इसने आपके पास में स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। आपको ये ध्यान रखना है कि अंडर 12 अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है आपके पास में राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी, वापस है आपके पास में अश्विनी विश्नोई, तो आपको नाम याद रखना है अश्विनी विश्नोई। अश्विनी विश्नोई है, ये भीलवाड़ा की है, भीलवाड़ा की रहने वाली है अश्विनी विश्नोई। इसने क्या किया है, वियतनाम में जो आयोजित हुई है आपके पास में अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियन, जो आपके पास में अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियन हुई है, इसमें इसने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। आपको ध्यान रखना है कि अश्विनी विश्नोई है, ये आपके पास में चर्चा में इसलिए है क्योंकि वियतनाम के अंदर जो आयोजित हुई है अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें इसने क्या है? स्वर्ण पदक क्या है? जीता है। तो वापस आगे ध्यान दो, आगे कह रहा है अनीता वर्मा। आपके पास में अनीता वर्मा है, अनीता वर्मा। ये अनीता वर्मा चर्चा में क्यों है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की अनीता वर्मा है, इसने केरल में आयोजित हुई है 8वीं राष्ट्रीय इंडोर नौकायान,
जो राष्ट्रीय इंडोर नौकायन चैंपियनशिप हुई है, इसके अंदर इसने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि आपके पास में अनीता वर्मा क्यों चर्चा में है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि केरल के अंदर आयोजित हुई है। कहां पर आयोजित हुई है? केरल के अंदर। कौन सी? 8वीं राष्ट्रीय इंडोर नौकायान प्रतियोगिता। इसमें इसने क्या है? स्वर्ण पदक जीता है। तो वापस आपके पास में इंपॉर्टेंट है। आगे है आपके पास में, देखो क्या कह रहा है। सचिन चेची। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि सचिन चेची क्यों चर्चा में है, इसका संबंध किससे है, तो नाम है आपके पास में सचिन चेची। तो सचिन चेची आपके पास में क्यों चर्चा में है, तो आपको ध्यान रखना है कि जयपुर राजस्थान के सचिन चेची ने सिंगापुर, कहां पर? सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर आपके पास में जो आयोजित हुआ है एशिया कप 2025, एग्जाम की दृष्टिकोण से मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है भाई। तो आपके पास में ध्यान रखना, एशिया 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 कप 2025 जो आपके पास में सिंगापुर के अंदर एशिया कप 2025 हुआ है, इसके अंदर इसने क्या है? तीरंदाजी में, किसमें? तीरंदाजी के तीरंदाजी तीरंदाजी के अंदर क्या जीता भाई? कांस्य पदक जीता है। आपको ध्यान रखना है कि सिंगापुर के में जो आयोजित हुई है एशिया कप 2025, उसके अंदर आपके पास में तीरंदाजी के अंदर कांस्य पदक जीता है। किसने जीता है? सचिन चेची ने। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है एशिया कप। अगला है आपके पास में कृष्णा नागर। कृष्णा नागर। यदि पूछा जाए कि कृष्णा नागर का संबंध किससे है, क्यों चर्चा में है, तो ध्यान रखना है राजस्थान की है कृष्णा नागर। इसने दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, दुबई के अंदर आपके पास में दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इसके अंदर आपके पास में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक। ध्यान रखना, यदि कृष्णा नागर का पूछे तो आपके पास में दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ है, इसके अंदर इसने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। आगे है आपके पास में स्वाति दूधवाल। स्वाति स्वाति दूधवाल। यदि पूछा जाए कि स्वाति दूधवाल क्यों चर्चा में है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान की है स्वाति दूधवाल। इसने दिल्ली में आयोजित NTPC खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग के अंदर महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। क्या जीता भाई? कांस्य पदक। यदि पूछा जाए कि आपके पास में स्वाति दूधवाल है क्यों चर्चा में है, तो आपको ध्यान रखना है कि NTPC खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी है, इसके अंदर इसने कांस्य पदक जीता है। आगे देखो क्या है, रुद्रांश खंडेलवाल। यदि पूछा जाए रुद्रांश खंडेलवाल रुद्रांश खंडेलवाल क्यों चर्चा में है, तो आपको ये ध्यान रखना है भरतपुर के पैराशूटर, ये आपके पास में पैराशूटर है आपके पास में रुद्रांश खंडेलवाल है। साउथ कोरिया में आयोजित, कहां पर आयोजित? साउथ कोरिया में आयोजित आपके पास में। इसके अंदर वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स, वर्ल्ड शूटिंग जो पैरा स्पोर्ट्स है, इनका जो वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें
आपके पास में स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक। तो ध्यान रखना, यदि पूछा जाए कि रुद्रांश खंडेलवाल क्यों चर्चा में है, तो साउथ कोरिया में आपके पास में जो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ है, इसके अंदर इसने क्या भाई स्वर्ण पदक जीता है। और इसका संबंध है एयर पिस्टल से। एयर पिस्टल के अंदर इसने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आगे है आपके पास में फिडे शतरंज वर्ल्ड कप में यदि पूछा जाए फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 ये क्यों चर्चा में है, ये खेल है, ये वर्तमान में क्यों चर्चा में है, तो ध्यान रखना। भारत की दिव्या देशमुख, भारत की आपके पास में है दिव्या देशमुख। जो दिव्या देशमुख है इसने क्या किया है? फिडे महिला शतरंज, कौन सी महिला शतरंज है, विश्व कप का क्या जीता भाई? खिताब जीता है। तो दिव्या देशमुख ने क्या किया भाई? फिडे महिला शतरंज, तो महिला शतरंज है, इसके अंदर विश्व कप चैंपियन है, इसका क्या भाई खिताब जीता है। तो आपके पास में नाम याद रखना आपको, दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख है, इसने क्या किया भाई? फिडे महिला शतरंज जो है आपके पास में विश्व कप, उसका खिताब इसने जीता है। अगला है आपके पास में फ्रेंच ओपन टेनिस। फ्रेंच ओपन टेनिस है, क्यों चर्चा में है? इसका 124वां संस्करण अभी हुआ है हाल फिलहाल में। कहां पर हुआ है? पेरिस फ्रांस के अंदर। पेरिस कहां पर है भाई? फ्रांस के। अब यदि पूछा जाए कि पुरुष एकल विजेता कौन है, पुरुष एकल विजेता है कार्लो अल्कारेज। कार्लो अल्कारेज, आपको नाम याद रखना है, कार्लोस कार्लोस अल्कारेज। और कार्लोस अल्कारेज का संबंध कहां से भाई? स्पेन से है। और यदि एग्जाम में पूछा जाए महिला एकल विजेता, महिला एकल विजेता है कोको गॉफ। कोको गॉफ। और कोको गॉफ का जो संबंध है ये आपके पास में संयुक्त राज्य अमेरिका से है। तो आपके पास में पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन टेनिस है, ये आपके पास में वर्तमान में कहाँ आयोजित हुआ है? जो आपके पास में पेरिस फ्रांस है वहां पर। और एकल विजेता पुरुष का अंदर है कार्लोस अल्कारेज, और आपके पास में एकल महिला विजेता है कोको गॉफ। अगला है एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। यदि पूछा जाए कि एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहां पर आयोजित हुई है, तो आपको ध्यान रखना है बैंकॉक। बैंकॉक कहां पर है? आपके पास में थाईलैंड के, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर आपके पास में है। वहां पर आपके पास में ध्यान रखना है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। कुल पदक आपके पास में जीते हैं 27। आपको आंकड़ा याद रखना है, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसमें भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं। और उन 27 में से ध्यान रखना है आपको, 4 तो आपके पास में स्वर्ण पदक है, 10 आपके पास में क्या है रजत पदक है, और 13 आपके पास में क्या है कांस्य पदक है। तो आपके पास में 4 + 10 + 13, आपको ध्यान रखना है कि कुल आपने कितने जीते हैं? 27 पदक जीते हैं। अब आप सभी खिलाड़ियों का नाम याद नहीं रख सकते हो, तो आपके पास में कुछ जो इम्पोर्टेंट है स्वर्ण पदक है, उसमें से आपके पास में ध्यान रखना, जो नीतीश कुमार है इसने क्या जीती है भाई? 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो नीतीश कुमार का नाम आपको याद रखना है कि नीतीश कुमार है, इसने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियन में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। और एक आपके पास में मनीषा रामदास, एक मनीषा रामदास है, इसने आपके पास में 1 स्वर्ण पदक जीता है। इन दोनों का नाम थोड़ा आपको याद रखना है। बाकी आपको याद रखना है कि बैंकॉक थाईलैंड में हुई है, और भारत ने कुल क्या है 27 पदक जीते हैं।
अगला वापस आपके पास में इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। यदि पूछा जाए खेलो इंडिया पैरा गेम्स है 2025 कहाँ पर हुए हैं और इसका संस्करण कौन सा है, तो ध्यान रखना इसका दूसरा संस्करण है और आयोजित हुए हैं नई दिल्ली के अंदर। आपको इतना ही ध्यान रखना है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इसका दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसका शुभंकर क्या है, तो ध्यान रखना उज्ज्वला। उज्ज्वला है आपके पास में, ये एक घरेलू क्या है, गोरैया है, तो आपके पास में शुभंकर याद रखना है उज्ज्वला। राजस्थान का कौन सा स्थान है, इंपॉर्टेंट है स्थान। यदि पूछा जाए कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का आपके पास में चौथा स्थान है। राजस्थान ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। और राजस्थान को कुल कितने पदक मिले हैं, तो आपको पदक ध्यान रखने 64, 64 पदक मिले हैं, जिसके अंदर आपको 22 तो क्या मिले, स्वर्ण पदक मिले हैं, 18 आपके पास में रजत है और अगला आपके पास में कांस्य है 24। आपको इतना ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, इसका दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, इसका शुभंकर उज्ज्वला है और आपके पास में राजस्थान का चौथा स्थान है। और राजस्थान ने कुल 64 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक है, 18 रजत पदक है और आपके पास में 24 क्या है, कांस्य पदक है। अगला आपके पास में अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता। यदि पूछा जाए कि अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई है, इसका जो आयोजन हुआ है ये कोटा के अंदर हुआ है। कोटा के अंदर आयोजन हुआ है इसका, और इसमें राजस्थान का जो आपके पास में कुल पदक है, कि आपके पास में 8 पदक जीते हैं राजस्थान ने। यदि पूछा जाए कि अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं, तो 8 पदक जीते हैं। इसमें से आपके पास में 1 स्वर्ण पदक जीता है और 7 आपके पास में कांस्य पदक जीते हैं। इसमें से जो स्वर्ण पदक है इसका आपको नाम याद रखना है, अनुज कुमार विश्नोई। जो अनुज कुमार विश्नोई है, इसने ध्यान रखना फ्रीस्टाइल में क्या है भाई, स्वर्ण पदक जीता है। तो जो स्वर्ण पदक जीता है उनका नाम है आपके पास में अनुज कुमार बिश्नोई। तो इसने क्या किया है, अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपको कितना याद रखना है कि कोटा में हुआ है, स्थान आपके पास में है, कुल पदक कितने हैं 8, जिसमें से 1 स्वर्ण और 7 कांस्य, टोटल आपके पास में 8 प्राप्त हुए और स्वर्ण प्राप्त हुआ आपके पास में अनुज कुमार बिश्नोई को। अगला है आपके पास में 38वें नेशनल गेम्स। यदि पूछा जाए कि 38वें नेशनल गेम्स 2025 कहाँ पर आयोजित हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में। कहाँ पर आयोजित हुए हैं, उत्तराखंड के अंदर आयोजित हुए हैं। और पूछा जाए कि इसका शुभंकर क्या है, तो शुभंकर आपको ध्यान रखना है माउली। इसका शुभंकर क्या है, माउली है आपके पास में। और राजस्थान का आपके पास में 15वां स्थान है। जो आपके पास में 38वें नेशनल गेम्स है, इसमें राजस्थान ने 15वां स्थान प्राप्त किया है और जिसके अंदर कुल पदक आपके पास में 43 प्राप्त हुए हैं। यदि एग्जाम में पूछा जाए 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 43 पदक जीते हैं, जिसमें 9 तो स्वर्ण पदक है, 11 रजत है और 23 आपके पास में कांस्य पदक है। अब राजस्थान ने विश्व प्रतियोगिता में 12 पदक जीते हैं और जिसमें से 4 आपके पास में स्वर्ण पदक है, 1 रजत है और 7 कांस्य पदक है। तो स्वर्ण के आपको नाम याद रखना है 4 में, शुभम गोरा, महक शर्मा, निकिता बंसल और नीलम। यदि पूछा जाए कि 38वें नेशनल गेम्स है, इसमें जो आपके पास में विश्व प्रतियोगिता है, इसमें 4 जो स्वर्ण पदक जीते हैं, उसमें तो शुभम गोरा, महक शर्मा, निकिता बंसल और नीलम चौधरी है। और हरचरण सिंह, जो हरचरण सिंह है, हरचरण सिंह ने वेट लिफ्टिंग के अंदर आपको ध्यान रखना स्वर्ण पदक जीता है। अब सभी का नाम आप याद नहीं रख सकते हो, एक थोड़ा हरचरण सिंह का याद रखना, इसने वेट लिफ्टिंग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है और विश्व प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं और टोटल राजस्थान का 15वां स्थान प्राप्त हुआ है और कुल पदक आपके पास में कितने जीते हैं, 43 पदक जीते हैं। अगला है
सेपक टाकरा वर्ल्ड कप, यदि पूछा जाए कि सेपक टाकरा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आपके पास में पटना के अंदर आयोजित हुआ है। पटना का है, बिहार के अंदर, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 आपके पास में कांस्य पदक है। और जो स्वर्ण पदक जीता है आपके पास में, ये आपके पास में रेगू पुरुष टीम है, रेगू पुरुष टीम, रेगू पुरुष टीम ने 1 स्वर्ण पदक जीता है। आपको ध्यान रखना है कि सेपक टाकरा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ है पटना बिहार के अंदर, और भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य। और जो स्वर्ण जीता है वो रेगू पुरुष टीम है, उसने क्या है, जीता है। अगला है आपके पास में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। यदि पूछा जाए एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 है, इसके अंदर आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है चांगवान, चांगवान। और चांगवान कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया के अंदर। और जो भारत का स्थान है इसमें आपके पास में दूसरा स्थान है। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो आपको ध्यान रखना है भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं, जिसमें से आपके पास में 6 तो स्वर्ण पदक है, 9 रजत पदक है और 2 आपके पास में कांस्य पदक है। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित आपके पास में चांगवान, दक्षिण कोरिया। भारत आपके दूसरे नंबर पे है और कुल आपके पास में 17 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण, 9 रजत और 2 आपके पास में क्या है, कांस्य पदक है। तो आगे अपन देखते हैं। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम। वापस इंपॉर्टेंट है भाई। जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसका जो संस्करण वर्तमान में हुआ है, ये आपके पास में 7वां संस्करण हुआ है। और इसका जो आयोजन है ये बिहार के अंदर हुआ है। पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम है का आयोजन कहाँ पर हुआ है? बिहार के अंदर। यदि पूछा जाए कि इसकी शुभंकर क्या है, तो शुभंकर है आपके पास में गज सिंह, तो गज सिंह इसका क्या भाई, शुभंकर है। और इसमें कुल खेल है आपके पास में 28 है। और प्रथम स्थान महाराष्ट्र है, उसने प्राप्त किया है और 158 पदक जीते हैं। यदि पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसके अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का तीसरा स्थान है। एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो राजस्थान ने आपके पास में 60 पदक जीते हैं, जिनमें से 24 तो आपके पास में गोल्ड है, 12 आपके पास में रजत है और 24 आपके पास में क्या है, कांस्य पदक है। और जो हंसराज धायल है, आपको 2-3 नाम याद रखने हैं। जो हंसराज धायल है, इसने क्या किया है, डिस्क थ्रो। कौन सा थ्रो? डिस्क थ्रो, डिस्क थ्रो, डिस्क थ्रो आपके पास में 63.18 मीटर का थ्रो किया है और इसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो हंसराज धायल का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिस्क जो थ्रो है इसमें इसने क्या, राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। और अगला है आपके पास में हर्षिता जाखड़। तो हर्षिता जाखड़ है, इसका भी नाम आपको याद रखना है। इसने साइकिलिंग में 3 पदक जीते हैं, 3 भी स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आपको एक नाम रखना है हंसराज धायल का, जिसका संबंध डिस्क थ्रो से है, जिसने आपके पास में 63.18 जो है मीटर है इसका थ्रो करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। और हर्षिता जाखड़ है, इसने साइकिलिंग में 3 पदक आपके पास में जीते हैं और तीनों आपके पास में स्वर्ण पदक है। अगला आपके पास में है इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। जो आपके पास में आईपीएल 2025 है, इसका आपको ध्यान देना है कौन सा संस्करण है। तो आपके पास में आईपीएल है, इसका कौन सा संस्करण है? 18वां। ये आपके पास में 18वां संस्करण। इन 18 जो संस्करण हुए, इसका जो इस बार का जो विजेता है, यदि पूछा जाए कि आईपीएल 2025 का विजेता कौन है, आपको याद रखना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जो इस बार के विजेता है वो आपके पास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है आपके पास में।
और जो उप विजेता है ये आपके पास में पंजाब किंग्स। तो आपके पास में ध्यान रखना है कि विजेता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और उप विजेता कौन है आपके पास में, पंजाब किंग्स। अब यदि पूछा जाए कि फाइनल मैच कहाँ गया खेला गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है भाई, अहमदाबाद के अंदर है। और इसमें इंपॉर्टेंट है एक तो ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप है ये आपके पास में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को मिलता है। ऑरेंज कैप इस बार मिली है साई सूरदर्शन। ऑरेंज कैप किसको मिली है, तो साई सूरदर्शन को मिली है। और जो पर्पल कैप है, पर्पल कैप है आपके पास में सर्वाधिक विकेट जो लेता है ये आपके पास में प्रसिद्ध कृष्णा। तो आपके पास में ऑरेंज कैप मिली है साई सूरदर्शन को और पर्पल कैप मिली है प्रसिद्ध कृष्णा को। जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है इसने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता है, इसलिए हो सकता है एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। आईपीएल 2025 है, इसका जो 18वां संस्करण है इसमें विजेता कौन है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, उप विजेता पंजाब किंग्स है। और ऑरेंज कैप आपके पास में साई सुदर्शन को मिली है और पर्पल आपके पास में मिली है प्रसिद्ध कृष्णा। अगला आपके पास में है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। यदि पूछा जाए कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 है कौन सा संस्करण हुआ है, तो 26वां। कहाँ पर आपके पास में आयोजित हुई है, गुमी दक्षिण कोरिया, गुमी और गुमी का भाई दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया के अंदर आयोजित हुई है, जिसमें कुल प्रतिभागी देश है जिन्होंने भाग लिया है वो आपके पास में 43 है और कुल खेल आपके पास में 45 है। और जो भारत का स्थान है इसमें कौन सा है भाई, तो आपके पास में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में इसमें भारत ने आपके पास में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और भारत ने कुल 24 पदक जीते हैं, कितने जीते भाई, 24। और इन 24 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि 8 तो स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 6 आपके पास में कांस्य पदक जीते हैं। तो आपके पास में ध्यान रखना है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसका जो 26वां संस्करण गुमी दक्षिण कोरिया में हुआ है और आपके पास में भारत का दूसरा स्थान है और भारत ने कुल 24 पदक जीते हैं। अगला है आपके पास में तीरंदाजी विश्व कप 2025। तीरंदाजी विश्व कप 2025 का आयोजन संघाई चीन में हुआ है। कहां पर आयोजित हुआ है, संघाई चीन में। और भारत का जो स्थान है ये आपके पास में दूसरा है और दूसरे में भारत ने 7 पदक जीते हैं, जिसमें से आपके पास में 2 स्वर्ण, 1 रजत और आपके पास में 4 कांस्य पदक है। यदि पूछा जाए तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहां पर आयोजित हुआ है, संघाई चीन के अंदर। भारत का दूसरा स्थान है, भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं जिनमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक मिले हैं। अगला है आपके पास में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, कहां पर है आपके पास में आयोजित हुई है, तो आपको ध्यान रखना अम्मान जॉर्डन, अम्मान जॉर्डन। तो आपको याद रखना है कि इसका जो आयोजन हुआ है एशियाई कुश्ती चैंपियन का ये अम्मान जॉर्डन में हुआ है। ये आपके पास में भारत है, इसका जो स्थान मिला है आपके पास में 8वां स्थान मिला है और भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं और 10 में से 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक मिले। पूछा जाए कि भारत का स्थान कौन सा है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, भारत का 8वां स्थान है और भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं। और जो स्वर्ण पदक जीता है ये इंपॉर्टेंट है, मनीषा भानवाला, इसका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि एक ही स्वर्ण पदक जीता है आपके पास में, ये जीता है महिला फ्रीस्टाइल में। जो महिला फ्रीस्टाइल है इसके अंदर मनीषा भानवाला ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियन में। तो मनीषा आपके पास में भानवाला है, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपके पास में IISF जूनियर विश्व कप का आयोजन कहां पर हुआ है, तो सुहल जर्मनी। और भारत में आपके पास में प्रथम स्थान मिला है। तो आपके पास में IISF जूनियर विश्व कप है, इसका आयोजन हुआ है सुहल जर्मनी में और भारत का स्थान मिला है फर्स्ट।
पहला स्थान है। और भारत का आपके पास में कुल 11 जो पदक मिले हैं, और 11 में से 3 आपके पास में है स्वर्ण पदक, 4 रजत और 4 आपके पास में क्या हुई, कांस्य पदक मिले हैं। स्वर्ण पदक किसको मिला है, तो आपको ध्यान रखना है तेजस्विनी। तेजस्विनी को मिला है महिला पिस्टल में, कनक को मिला है महिला एयर पिस्टल के अंदर, और कामभूमि तीर सागर इसको मिला है महिला एयर राइफल के अंदर। तो सामवी क्षीर सागर है, इसको महिला एयर राइफल के अंदर स्वर्ण पदक मिला है। अगला है ISSF वर्ल्ड कप प्रथम चरण। ये आपके पास में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना उसमें हुआ है, और भारत का दूसरा स्थान है, और भारत ने कुल 8 पदक जीते, जिसमें 4 आपके पास स्वर्ण, 2 रजत और 2 आपके पास में कांस्य पदक है। और इसका जो सेकंड चरण है ये लीमा पेरू में हुआ, जिसमें भारत का तीसरा स्थान है। कुल 7 पदक जीते हैं भारत ने, और 2 स्वर्ण, 4 रजत, 4 कांस्य रजत और 1 कांस्य। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन एक बार वापस आप रिवाइज करना। धन्यवाद।